तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों बीएड बीटीसी मामला आप लोग जानते हैं, बीएड बाहर है पीआरटी से, लेकिन अभी कुछ न कुछ उम्मीद की किरण जगी है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, हाल फिलहाल कुछ अपडेट्स है, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिस तरह की गतिविधियां हो रही थी सुप्रीम कोर्ट, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में विशेषकर हम कहें, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि बीएड की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। केवीएस पीआरटी का आप लोगों ने देखा कि वहां से भी उन्होंने लेटर जारी करके कह दिया कि अब इनका अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है। बिहार में भी जो बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक हुई, उसकी अपडेट मैंने आपको इसी चैनल पे दिया और वहाँ पे निर्णय लिया गया कि फिलहाल बीएड का जो रिजल्ट है वो होल्ड रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में सरकार ने मना कर दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ के बच्चों ने बहादुरी दिखाई और वो सुप्रीम कोर्ट तक आए और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया कि चूंकि ये जो प्रक्रिया है पहले से गतिमान है, इसलिए बीएड की काउंसलिंग कराई जाए। और इस तरह से थोड़ी सी राहत हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट से मिली छत्तीसगढ़ के बच्चों को। तो इस तरह की जो सराउंडिंग्स थी, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि कहीं रिजल्ट होल्ड किया जा रहा है, कहीं ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट का जब तक निर्णय नहीं आ जाता तब तक प्रक्रिया में बीएड को शामिल रखा जाए, उनकी काउंसलिंग कराई जाए, जैसा कि छत्तीसगढ़ में किया गया। लेकिन वहाँ भी एक इस तरह का एक कहें कि एक गाइडलाइन दे दी गई कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको ध्यान में रख के ही सारी प्रक्रियाएं कराई जाएं। तो इससे कहीं न कहीं बच्चे भी जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो भी नाराज हो रहे थे और हमें भी ऐसा लग रहा था कि क्या ऐसे ही, क्योंकि देखिए सरकार भी चुप है, चाहे वो राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, कोई नेता आके सामने कोई स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। एनसीटी चुप बैठी, हालांकि एनसीटी की तरफ से कुछ गतिविधियां हैं और उन्हें देख के ऐसा लगता है कि जल्दी ही कोई नोटिफिकेशन उसकी तरफ से आएगा, क्योंकि जब तक एनसीटी की कोई नई नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक बीएड की स्थिति आगे क्या भविष्य में रहेगी वो साफ नहीं हो पाएगा। मैंने आपसे कहा कि मुझे अब एक उम्मीद की किरण जगी है कि बीएड के बच्चों को शायद पीआरटी में और मौका मिल जाए, उनको राहत दे दी जाए। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब इस मुद्दे का धीरे धीरे राजनीतिकरण हो रहा है। इस संबंध में दो जगह की बातें आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मामला बिहार का है। वहां के जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा जी, अब उन्होंने बीएड के समर्थन में आकर के पूरी तरह से बीएड के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया है और बिहार सरकार को, नीतीश सरकार को विधिवत लताड़ लगाई है और उन्होंने आलोचना की है कि यदि सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, राज्य का क्या कर्तव्य बनता है। मैंने आपसे कहा भी था कि राज्य के अपने अधिकार होते हैं, यदि राज्य सरकार चाहती है तो वो शामिल कर सकती है, वो केंद्र को संस्तुति भेज सकती है और इस तरह का अनुमति प्राप्त करके वो शामिल कर सकती है। लेकिन वहाँ भी प्रक्रिया लंबी है, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन उन्होंने अब खुल के बीएड का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और ये कहीं न कहीं बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि ये इस तरह की राजनीतिक लोगों की जो बातें हैं वो सरकार के कानों तक जल्दी पहुँचती है, हम कह सकते हैं। आप जानते हैं कि 1 महीने से बीएड अभ्यर्थी धूप में जलते हुए, बरसात में भीगते हुए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी मंत्री, विधायक, नेता सामने आके ये नहीं कहता है कि ठीक है, कम से कम एक आश्वासन ही मिल जाता है कि हम आपके मुद्दे पे बातचीत करेंगे, विचार करेंगे। सब बिल्कुल कह सकते हैं कान में तेल डाल के चुपचाप पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही इस मुद्दे का राजनीतिकरण होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जगेगी, क्योंकि जो विपक्षी दल है उसका कहीं न कहीं चुनाव में फायदा उठा सकते हैं। और सरकार, वर्तमान सरकार चाहे जिस प्रदेश की हो, केंद्र की हो, वो कतई नहीं चाहेगी कि विपक्षी इनके इस जो कदम है इसका वो चुनाव में फायदा ले ले। उत्तर प्रदेश से इसी तरह से है। चंद्रशेखर आज़ाद, आप लोग जानते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं और उन्होंने भी खुलकर बीएड के समर्थन में बोलना शुरू कर दिया है और आप लोगों ने देखा होगा ट्विटर पे भी तमाम उनकी पोस्ट आने शुरू हो गए हैं। कहने का मेरा अर्थ ये है कि यदि इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो गया, जो कि अब हो चला है हम कह सकते हैं, तो सरकार पे बहुत सारा दबाव पड़ेगा, क्योंकि ये लोग, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है कि सरकार कौन आती है, कौन रहती है, कौन चला जाता है। हमें इससे मतलब है कि जो भी सरकार हो वो बीएड को पीआरटी में शामिल करे,
सिर्फ एक सूत्रीय यही मांग है। और यहाँ पे जब इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है तो सरकार की चिंता बढ़ेगी कि यदि वो कुछ दिन और खामोश रहती है तो फिर विपक्षी दल इस चीज़ का प्रचार करके और बीएड के बच्चों को अपने साथ मिला के उसका चुनावी लाभ ले सकते हैं। तो ये बात जल्दी पहुंचेगी, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जो आपका ज़मीनी धरना प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, ट्विटर कैंपेन है, ये आप बंद कर देंगे, क्योंकि ये राजनीतिकरण भी इसी वजह से हो रहा है क्योंकि बीएड एक बड़ा जनसमूह है। कहीं न कहीं राजनीतिक लोगों ने जब देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं और यदि इनका साथ दिया जाए तो हमें राजनीतिक लाभ हो सकता है, इसीलिए वो आए हैं। यदि आप शिथिल पड़ जाएंगे तो उनका भी जो वो सोचते हैं शायद वो भी शिथिल हो जाएंगे। तो अभी आपको कुछ दिन और उसी जोश से, उसी उत्साह से अपना जो धरना प्रदर्शन आंदोलन है, जो कि हो भी रहा है, बच्चे जो छात्र संगठन है वो कर भी रहा है, और ये अगर होता रहा तो अब एक उम्मीद बन चली है कि सरकार इस संबंध में आकर सामने कोई न कोई स्टेटमेंट देगी, और न सिर्फ स्टेटमेंट देगी, उसको कुछ न कुछ ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा बीएड को दोबारा से पीआरटी में शामिल करने के लिए। तो ये अपडेट थी दोस्तों। एक चीज़ और आपको बतानी है कि मैंने शायद उसको पिछली वीडियोस में भी बताया है, और आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से शिक्षा मित्रों ने बीएड के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है और वहां पे मांग की है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किया जाए, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों के शामिल होने से मेरिट हाई गई। यदि ये अभ्यर्थी शामिल न होते तो हमें मौका मिल जाता। तर्क उनका ये है कि चूंकि 28 जून 2018 की अधिसूचना निरस्त हो चुकी है, इसलिए इनको इस वैकेंसी में बने रहने का कोई अधिकार और आधार नहीं है, लिहाजा इनको बाहर किया जाए। लेकिन आप ये मान के चलिए, और हम पूरी तरह से आश्वस्त भी है, हालांकि मामला कोर्ट के हाथ में है, लेकिन मिली हुई नौकरी नहीं जाएगी 69,000 शिक्षक भर्ती में, और बीएड यदि बच जाता है तो इसका भी लाभ जो वंचित बीएड के अभ्यर्थी हैं, जो इस समय धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं पीआरटी में आने के लिए, उनको इसका लाभ मिलेगा, और उसी के आधार पे 5 बेंच की जजेस की पीठ में ये मामला जा सकता है। अभी कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन हम अब पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डिटेल नहीं मिली है कि ये मामला जल्दी ही 5 जजों की खंडपीठ में जाएगा, और पैरवी बढ़िया हो जाती है तो वहाँ से भी कोई न कोई राहत ज़रूर मिल सकती है। कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि जिन्होंने 28 जून 2018 की अधिसूचना के बाद बीएड किया है और 11 अगस्त 2023 के बीच किया है, तो उनको तो राहत मिल ही जाएगी। लेकिन प्रयास ये होना चाहिए, और प्रयास ये है भी कि सारे बीएड को एकीकृत रूप से राहत मिले, और भले ही टाइम पीरियड में ही 1 साल, 2 साल, 4 साल उनको राहत दे दी जाए कि वो भी पीआरटी में शामिल हो, इसके बाद उनको बाहर कर दिया जाए, वो अलग बात है। लेकिन कुछ न कुछ हमें अब उम्मीद ये बन चली है कि बीएड के अभ्यर्थियों के लिए पीआरटी के संबंध में कुछ न कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों कि कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।